6 महीने पहले तक ऐसा था कि ये सारी कंपनीज बहुत बल्क में हायरिंग कर रही थी। लाइक अब जो बल्क में ले ऑफ्स हो रहे हैं वही बल्क में हायरिंग हो रही थी। कॉलेज स्टूडेंट जब भी लिंक्डइन खोल रहे हो देख रहे हो सिर्फ ले ऑफ्स चल रहे हैं। सो हाउ कैन आई फिगर आउट कि यार कौन सी कंपनीज है अभी भी जो हायरिंग कर रही हैं? अगर आपको किसी को ऑफर मिलता है तो कंपनी बोल सकती है कि लेना है तो लो, वरना मत लो, अभी रिसेशन चल रहा है। Hi everyone, this is Nikita. I'm currently working as a senior tech recruiter with Uber, as well as also currently running my own startup CareerFlow, where we are helping the job seekers end to end. So if anyone is looking for any guidance or help, I think आराम से reach out करो, and more than happy to help as many people as I can. Awesome. चलो, आपने जैसे कि बताया भी आप रिक्रूटर हो, तो सबसे पहले मैं यहीं से शुरू करती हूँ। इस वक्त हम देख रहे हैं कि टेक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ले ऑफ हो रहा है। बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे आपके अमेजोन हो गए, ट्विटर हो गए, माइक्रोसॉफ्ट हो गए, ये ले ऑफ कर रही हैं। तो सबसे पहले निकिता, ये ले ऑफ्स हो क्यों रहा है, रीज़न क्या है इसका? तो ले ऑफ हो रहे हैं और उसका रीज़न बहुत सिंपल है कि कंपनीज ने बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चराइज तरीके से स्ट्रैटेजी नहीं करी। दे एक्चुअली उन्होंने सोचा कि लास्ट ईयर तक ऐसा था, इनफैक्ट लास्ट ईयर भी नहीं बोलूँगी, 6 महीने पहले तक ऐसा था कि ये सारी कंपनीज बहुत बल्क में हायरिंग कर रही थी। अब जो बल्क में ले ऑफ्स हो रहे हैं वही बल्क में हायरिंग हो रही थी 6 महीने पहले तक। तो अब उन्होंने इतने लोग ले लिए, लेकिन जैसे ही रिसेशन आया, क्योंकि किसी को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था कोविड होने वाला है, किसी को नहीं पता था रिसेशन होने वाला है, तो उन्होंने इतने लोग ले लिए कि उसकी वजह से नाउ अब उन्हें प्रॉब्लम हो रही है कि हम इस सिचुएशन में सर्वाइव कैसे करें। अब उन्हें लग रहा है कि अगर हमने ज़्यादा लोग ले लिए और सैलरीज देनी पड़ रही हैं और उन लोगों का कोई यूज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं रिक्रूटर हूँ, बट एज अ रिक्रूटर सबसे पहले अगर ले ऑफ होता है तो रिक्रूटमेंट टीम जाती है, एंड उसका रीज़न है बहुत सिंपल, क्योंकि अगर हम हायरिंग ही नहीं कर रहे हैं, हमें पता है कि अगले कुछ महीने हमारी हायरिंग स्लो होने वाली है या हायरिंग ही नहीं है, तो मैं रिक्रूटर्स को रखूंगी क्यों कंपनी में। सो एज एन ओनर ऑफ अ कंपनी और स्ट्रैटेजिकली द गोल इज़ टू मेक श्योर कि उनको हटा दें जब तक ज़रूरत नहीं है, और जब कुछ महीनों में ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ेगी तो हम उन्हें दोबारा हायर कर लेंगे। तो वो जो स्ट्रैटेजी थी वो कंपनीज ने काफ़ी, कह सकते हो कि गंदे तरीके से करी, और उसके रिजल्ट की वजह से ये ले ऑफ्स हो रहे हैं और बहुत बड़े लेवल पे हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताओ, ये ले ऑफ्स का फ्रेशर के ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ने वाला है जो लोग जस्ट ज्वाइन करने वाले हैं, एंड एज वेल एज मतलब कब तक के मार्केट में रहने वाला है? व्हाट अबाउट जो स्टूडेंट्स थर्ड ईयर में है अभी या जस्ट फाइनल ईयर में है? हाँ, सो इम्पैक्ट होगा, मतलब मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं है और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली इम्पैक्ट होगा कि जॉब्स कम हो गई हैं, सारी बिग टेक कंपनीज मोस्टली सुनने में यही आ रहा है कि अगले साल एटलीस्ट पहले क्वार्टर में हायरिंग नहीं करेंगी। तो ऑब्वियसली वो इम्पैक्ट है कि लोगों को थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, जो शायद मे बी अगेन 6 महीने पहले तक बहुत ईजी था, लोगों के पास 4 ऑफर थे, अब वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट उसके अलावा लोगों की ओवरऑल अगर लोग स्टिल सोचें तो जॉब्स हैं मार्केट में, ऐसा नहीं है कि जॉब्स बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं या फिर ज़ीरो हो गई हैं या फिर कोई कंपनी हायर ही नहीं कर रही है। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली अगर आपके दिमाग में था कि नहीं मुझे इसी एक पर्टिकुलर कंपनी में जाना है या यही टेक में जाना है या फिर लेट्स से गूगल में जाना है, अमेजोन में, तो वो थोड़ा मुश्किल है कंपेयर टू। बट अदर देन दैट ऑब्वियसली अगर आप स्ट्रैटेजिकली सोचोगे और करोगे अपना काम तो आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम है, इवन इफ यू आर अ फ्रेशर। सो निकिता, द क्वेश्चन है इज कि यार मैं तो एज अ फ्रेशर या कॉलेज स्टूडेंट जब भी लिंक्डइन खोल रही हूँ देख रही हूँ सिर्फ ले ऑफ्स चल रहे हैं। सो हाउ कैन आई फिगर आउट कि यार कौन सी कंपनीज है अभी भी जो हायरिंग कर रही हैं? हाँ, तो रिसेशन में ना हमेशा ऐसा होता है कि एक सेट ऑफ कंपनीज रिसेशन प्रूफ रहती हैं। रिसेशन प्रूफ से मतलब है कि इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा रिसेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, मे बी नंबर ऑफ रोल्स रिड्यूस कर दिए जाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली दे आर स्टिल हायरिंग एंड उनके पास रोल्स हैं जिनके लिए वो लोग ढूंढ रहे हैं। और ऐसी कंपनीज कौन सी होती हैं? ऑब्वियसली बैंकिंग सेक्टर है, कंसल्टिंग सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल और या फिर बायो सेक्टर है, या फिर इनफैक्ट फंडेड स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स जिनको अभी अभी फंडिंग मिली है। और ये सारे जो जितनी भी कंपनीज हैं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक रोल्स हायर करती हैं, ये टेक रोल्स भी हायर करती हैं। इनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी चाहिए, इनको डेटा साइंटिस्ट भी चाहिए, इनको प्रॉपर कोर टेक्निकल रोल भी चाहिए। तो अगर आपका फोकस है कि आपको नहीं सिर्फ टेक वाले रोल्स के लिए सिर्फ टेक कंपनी में जाना है तो एक बहुत अलग सिनेरियो। बट अगर आपको ये है कि मुझे जॉब चाहिए एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, चाहे फिर वो बैंकिंग सेक्टर में ही क्यों ना हो, तो आई थिंक उसके लिए तो अभी भी हायरिंग हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप लिंक्डइन खोलो और उस पर सिर्फ फायरिंग चल रही है, ले ऑफ चल रहे हैं, तो उसका मतलब है कि इस दुनिया में हर कंपनी फायर करी है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल भी रोल्स हैं, बट आपको बस ये देखना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर में कौन सी कंपनी अभी भी हायर कर रही है। और उसके लिए बहुत सिंपल
तरीका है कि आप लाइक उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए बहुत सिंपल है कि आप लिंक्डइन पे जाओ। ऑब्वियसली आप एक तो बहुत मेरा लाइक सिंपल सा हैक है जो मैं हमेशा बोलती हूँ, #hiring सर्च करो, पीपल सेक्शन में जाओ एंड आप उनकी प्रोफाइल्स चेक करो, तो आपको दिख जाएगा कि ये सारे लोग जो हैं वो एक्चुअली हायरिंग कर, उन्होंने पोस्ट किए होंगे। प्लस दूसरा ऑब्वियसली जॉब सेक्शन में चले जाओ, वहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ सॉर्ट करो कि कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लास्ट 1 या 2 वीक में पोस्ट की गई हैं, बिकॉज दे आर लाइक द मोस्ट अपडेटेड पोस्टिंग्स और लोग अभी भी उन लोगों के लिए हायर कर रहे हैं। मतलब 1 महीने 2 महीने पहली वाली पे रिलाई मत करो, बिकॉज हो सकता है कि वो जॉब्स खुली नहीं है या फिर उस कंपनी में ले ऑफ्स हो रहे हैं। और ऑब्वियसली अपना नेटवर्क बिल्ड करो। नेटवर्क से मेरा मतलब है कि लेट से अब आप कोई कंपनी को टारगेट कर रहे थे लेकिन आपको नहीं पता कि इस कंपनी में क्या होने वाला है, तो स्टार्ट रीचिंग आउट टू द पीपल, आइदर उन्होंने अभी काम किया था या वो अभी काम कर रहे हैं, उनसे बात करो, कॉफ़ी चैट पे मिलो एंड समझो कि एक्चुअली कंपनी का क्या सिनेरियो है। एंड ऑब्वियसली एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं लोगों को बोलती हूँ करने के लिए, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा बट एक्चुअली वो बहुत अच्छा डेटा पॉइंट है टू नो कि कंपनी फायरिंग करेगी या नहीं, ले ऑफ्स करेगी या नहीं। आप उसका लास्ट क्वार्टर का रेवेन्यू जनरेटिंग शीट देख लो एंड उससे आपको एक्चुअली पता चलेगा वो नंबर से कि अगर वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी लास्ट क्वार्टर में तो वो फायरिंग तो नहीं करेगी, वो ले ऑफ्स तो नहीं करेगी। हाँ, मैंने वही बोला, मे बी हायरिंग थोड़ी कम कर दे बिकॉज ऑब्वियसली रिसेशन की वजह से, बट वो ले ऑफ्स नहीं करेगी, तो आपकी जॉब सेफ रहेगी इवन इफ यू हैव एन ऑफर या फिर आप सोच रहे हो उस कंपनी को ज्वाइन करने का। नाइस। आपने लिंक्डइन एज अ प्लेटफॉर्म बताया, बट लिंक्डइन के अलावा कोई अदर प्लेटफॉर्म जहाँ पे ये बंदे अप्लाई करने जा सकते हैं? हाँ, तो मतलब ऐसे बहुत सारे हैं ऑब्वियसली, अलग अलग डिफरेंट हायरिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। इनफैक्ट अभी मेरी स्टार्टअप के थ्रू हमने काफ़ी चीज़ें करनी स्टार्ट की, हमने फ्री टूल्स बनाए हैं, हमने हायरिंग जॉब बोर्ड भी बनाया है। तो अगर आपको ट्राई करना है तो आप देखिए, वहाँ पे सारे अपॉर्चुनिटीज़ और ओपन रोल्स अभी भी अवेलेबल हैं। वी आर ट्राइंग टू रीच आउट टू, लाइक मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क है तो हम ट्राई कर रहे हैं कि हम जो लोग अभी भी हायर कर रहे हैं उनके लिए जाएं। प्लस स्टार्टअप्स के लिए वाई कॉम्बिनेटर आप देख सकते हो, नहीं तो एंजल लिस्ट भी है, तो वहाँ पे अभी भी आपके पास वो स्टार्टअप्स होंगी जिनको अभी अभी फंडिंग मिली, और जैसी फंडिंग मिलेगी नेक्स्ट स्टेप होता है हायरिंग, तो आप उन स्टार्टअप्स में काम कर सकते हो रैदर देन कि नहीं मुझे बिग टेक में ही काम करना है। Got it. So this was more we discussed around कि एक बंदा जो अप्लाई करना चाह रहा है, क्या हायरिंग फायरिंग चल रही है, बट इसी टाइम पे बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे हैं और उनका ऑफर रिवोक हो रहा है, लाइक दे आर गेटिंग लेड ऑफ। सो वुड यू लाइक टू गिव अस सम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, व्हाट शुड दैट पर्सन एग्जैक्टली डू इफ ही और शी इज जस्ट लेड ऑफ? तो अगर कोई अभी ले ऑफ हुआ है या होने वाला है, बिकॉज ऑब्वियसली इंटरनली आपको पता चलने लग जाता है कि आप शायद ले ऑफ होने वाले हो, तो पहली बात छोटा सा एक ब्रेक ले लो, राइट? लाइक अब वो 1 दिन का है, 2 दिन का है या फिर 1 महीने, लाइक इट्स टोटली अप टू पर्सन। मैं नहीं बोलूँगी कि आपको कितना ब्रेक लेना है। ब्रेक लेने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप मतलब ऑब्वियसली 1 साल का ब्रेक, मतलब वो आपकी भी मर्जी है, मतलब आप चाहो तो आप फर्दर स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हो। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि अपनी स्किल्स इंप्रूव करते हैं, बूट कैंप्स ज्वाइन कर लेते हैं, कोर्सेज करते हैं, वो परफेक्ट है, वो भी कर सकते हो। बट अगर आपको ये कि नहीं मुझे जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए, हाँ ऑब्वियसली आप स्टार्ट करो अपनी नई जॉब सर्च के लिए, बट उससे पहले ट्राई टू टेक अ स्मॉल ब्रेक। एंड मैंने वही बोला, थोड़ा माइंड को थोड़ा, क्योंकि जब आपकी जॉब जाती है तो वो एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है, राइट? लाइक आई मीन अगर मेरी भी आज मुझे आके मेरा मैनेजर बोलेगा या फिर मुझे कंपनी बोलेगी सडनली कि कल से आपको नहीं आना काम पे, आपका ईमेल नहीं चल रहा है एंड कल से, एंड प्लस ऑब्वियसली जो भी कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं, जस्ट टू ऐड इन, वो आपको 3-4 महीने का एडवांस सैलरीज देती हैं, राइट? दे आर नॉट गोइंग टू जस्ट से कि आज से लास्ट डे वो होगा, बट उससे अगले से 3, डिपेंडिंग की कंपनी कितना सपोर्ट कर रही है, लाइक ऑल द बिग टेक कंपनीज एटलीस्ट गिव लाइक 2 to 3 months ऑफ एक्स्ट्रा पे, तो आपके पास 2 से 3 महीने की अभी सैलरी है, ठीक है? तो एकदम से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ले ऑफ का मतलब यही होता है कि कंपनी आपको थोड़ा और एडिशनल सपोर्ट करेगी। तो आपके पास बैंक में ऑलरेडी पैसा आ गया अगले 2-3 महीने का, तो ये एक सैनिटी होनी चाहिए कि नहीं, पैनिक नहीं होना। ऑब्वियसली अब आप अगर चाहो तो आप नेक्स्ट डे से भी स्टार्ट कर लो, दैट्स टोटली अप टू यू, बिकॉज लॉट ऑफ लाइक काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको वीज़ा प्रॉब्लम्स होंगी, लाइक इमिग्रेंट्स, जैसे मैं इमिग्रेंट हूँ, तो अगर मुझे 90 डेज 60 डेज का पीरियड है, ग्रेस पीरियड है आफ्टर आई लूज माई जॉब, तो मुझे उस पीरियड में जॉब चाहिए। तो ऑब्वियसली फॉर मी
एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उस सिचुएशन में हो तो ऑब्वियसली यू स्टार्ट योर जॉब सर्च जर्नी एज सून एज पॉसिबल। अपना रिज्यूमे बनाओ, लिंक्डइन बनाओ, अपने नेटवर्क, सबसे पहले अपने नेटवर्क पे टैप इन करो, पोस्ट स्टार्ट कर दो करना कि आई लॉस्ट माई जॉब, ये मेरी प्रोफाइल है, अगर कोई है तो सपोर्ट कर सकते हो तो प्लीज़ कीजिए। तो ऐसे चीज़ें आप करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो ब्रेक करके आप स्किल्स पे इम्प्रूव कर लो, देखो कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या मुझे, लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो गो थ्रू अ करियर चेंज, लाइक उनको लगता है कि अब मैं यहाँ पे गैप लेता हूँ, मैं थोड़ा सा पढ़ाई करता हूँ या स्किल करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, एंड देन फिगर आउट करते हैं कि मुझे यही कंटिन्यू करना है या फिर मुझे कुछ और करना है। एंड ऑब्वियसली एज ए सेट कि कुछ लोग MBA करने चले जाते हैं, कुछ लोग मास्टर्स करने चले जाते हैं। तो आपके ऊपर है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है एंड क्या आपके लिए सही है। बट एज ए सेट कि you need to take like one step back and then start your journey rather than just skipping or just like एकदम से कूदने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उससे कुछ नहीं होने वाला। लाइक आई हैव सीन पीपल और उससे कुछ नहीं मिलता, लाइक यू गेट पैनिक मोर। एंड एक और चीज़, प्लीज़ न्यूज़ मत देखो उस टाइम पे, क्योंकि जितनी आप न्यूज़ देखोगे, कितने आप लिंक्डइन पोस्ट पढ़ोगे, जितने आप लोगों के बारे में लोगों से वो कर, उतने आप पैनिक ज़्यादा हो गए और आपको उस पैनिक सिचुएशन में मे बी आप कोई गलत डिसीजन ले लो, आप कोई गलत कंपनी ज्वाइन कर लो या फिर आप कुछ गलत स्टेप ले लो। तो डोंट डू दैट। एंड ऑब्वियसली लास्टली, अगर आपको किसी से बात करनी है, चाहे फिर वो थर्ड पर्सन है या फैमिली मेम्बर है या कोई भी है, जस्ट टॉक टू देम, राइट? लाइक आई मीन जस्ट ट्राई टू टॉक टू देम। आई एम नॉट सेइंग कि आपको सब कुछ बताने की ज़रूरत है, बट एटलीस्ट अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए या आपको कुछ भी चाहिए हेल्प, तो लोगों से बात करो। और जितना आप लोगों से बात करोगे शायद उससे आपको थोड़ा लगेगा कि इट्स फाइन। लाइक ऐसा नहीं है कि हम अकेले हैं, बहुत लोगों के साथ हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट और आता है कि कई बार लेट्स से अभी का ही सिनेरियो या इन जनरल एक मैं सिनेरियो बता रही हूँ, बंदे के एक जॉब के से दूसरे जॉब के बीच में काफ़ी बड़ा गैप आ जाता है, लेट्स से 6 months और 1 year का गैप आ जाता है। तो एज अ रिक्रूटर जब आप ऐसे बंदों को हायर कर रहे होते हो, व्हाट डू यू सी, लाइक इज इट रियली गोइंग टू इम्पैक्ट? तो अब गैप ना बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। लाइक ऑब्वियसली एक तो बहुत ही नॉर्मल गैप है कि जिसमें मैटरनिटी वाला गैप आ जाता है, जिसमें कि आप लेट से आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट थे, आप ले ऑफ हो गए, एंड ऐसा हुआ है। मतलब लिंक्डइन पे भी हमने वायरल पोस्ट देखे हैं अभी रिसेंट में, जहाँ पे लोग प्रेग्नेंट एंड दे गॉट लेड ऑफ, एंड ज़रूरी नहीं है कि वो वर्कफोर्स पे वापस आना चाहें, दे वांट टू जस्ट मे बी टेक अ स्मॉल ब्रेक ऑफ 6 months एंड देन कम बैक। तो वो तो बहुत सिंपल है, आप बहुत सिंपली अपने प्रोफाइल में मेंशन करो, अच्छे से बताओ कि अच्छा दिस वाज अ रीज़न एंड I was taking care of my baby or I was taking care of my family and I took 6 months or 1 year of break, whatever. But अब बात ये है कि आपने 6 महीने का गैप लिया और 1 साल का गैप लिया, मतलब obviously you should take it, like I mean anyone should take it, that's the point. But were you like obviously and it's good that you were taking care of it, but उस 1 साल में या उस 6 महीने में इंडस्ट्री बहुत आगे चली गई, लाइक क्योंकि टेक इवॉल्व होता रहता है, नए नए टूल्स आते रहते हैं, नई नई स्किल्स आती रहती है। रोल्स जॉब डिस्क्रिप्शन जो 6 महीने पहले थी वो 6 महीने बाद नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे जाएगा ही जाएगा। तो अब रिक्रूटर ये देखेगा या हायरिंग मैनेजर ये देखेगा कि 6 महीने पहले अगर ये कैंडिडेट मेरे पास आता वर्सेस अब मैं 6 महीने बाद मेरे पास ये कैंडिडेट आ रहा है, तो क्या कैंडिडेट ने 6 महीने में कुछ किया इन द वे, ये नहीं कि कुछ बड़ा कर दिया, या फिर ऑब्वियसली क्योंकि आप ब्रेक ले रहे थे, राइट? तो आपसे एक्सपेक्टेशन ये नहीं होगी कि आप कुछ बड़ा कर दो या फिर कुछ बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड, बट क्या आपने वो 6 महीने में कुछ भी ऐसा किया जिससे कि आपकी प्रोफाइल में कुछ चेंज हुआ? अब वो छोटा चेंज है या बड़ा चेंज है, दैट्स टोटली अप टू यू कि आपको वो कैसे दिखाना है, कैसे बताना है। बट आप उसको या तो एक फ्री कोर्स करके भी बता सकते हो कि आप बोल सकते हो कि लेट्स से आप डेटा एनालिटिक्स में हो, आपने बोला कि मैंने कोर्सेरा का एक सीक्वल का कोर्स कर लिया, मेरी सीक्वल अच्छी नहीं थी, मैंने इम्प्रूव करा 6 महीने में, मैं आई वॉज सिटिंग एट होम बट मैं ये भी कर रहे थे तो मैंने ये करा। या फिर दूसरा ऑब्वियसली ये हो सकता है कि आप प्रॉपर एक स्कूल जाओ वापस, लाइक यूनिवर्सिटी ज्वाइन करो एंड देन आप मास्टर्स करो एंड देन एक प्रॉपर डिग्री लो एंड देन ऐड करो कि अच्छा ये था। अगर वो नहीं करना तो ऑब्वियसली अब तो बहुत सारे कोर्सेज हैं जो फ्री भी हैं, पेड भी हैं, कुछ महीनों के भी होते हैं, वो कर लो। या फिर फ्रीलांसिंग कर लो, कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स ले लो, लाइक अब वर्क पे जाओ, अब वर्क से कुछ प्रोजेक्ट्स उठा लो। अब वो प्रोजेक्ट छोटे हो बड़े हो डज नॉट मैटर, आपको बस प्रोफाइल में ये दिखाना है कि आपने कुछ किया जिससे कि आपका वो 6 months का जो टाइम पीरियड है या 1 year का जो टाइम पीरियड है उसमें आपके पास कुछ लर्निंग्स थी एंड आपके पास एक्सप्लेनेशन हो कि दिस इज हाउ यू आर फिलिंग द गैप ओवर जस्ट सेइंग कि येस आई वाज सिटिंग आइडल। एंड अब फिर वो आप इंटर्नशिप से भी कर सकते हो, अपने खुद के पर्सनल प्रोजेक्ट से भी कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग से भी कर सकते हो, आप वॉलंटरी वर्क से भी कर सकते हो, आप कोई NGO ज्वाइन कर लो। मतलब दे आर मल्टीपल वेज टू फिल दैट गैप,
बट अब आपके ऊपर है कि आप कितने प्रोएक्टिवली किस चीज़ में क्या करके उस गैप को फिल कर रहे हो। रिक्रूटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि हम स्टार्ट से बात कर रहे हैं हायरिंग में, तो कई बार कैंडिडेट सोचता है कि लेट मी ट्राई टू रीच आउट अ रिक्रूटर फॉर हायरिंग और अंडरस्टैंड कि क्या हायरिंग चल रही है, किस जगह मैं अप्लाई कर सकता हूँ। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, हाउ कैन अ कैंडिडेट रीच आउट टू रिक्रूटर? हाँ तो यार अब इसके ना मतलब बहुत सिंपल तरीके भी हैं और बहुत अब मैं अपना एग्जांपल दूँ, ऑब्वियसली जब से मैं रिक्रूटर बनी हूँ मुझे एटलीस्ट 50+ मैसेजेस पर डे आते हैं, लाइक थ्रू माई पोस्ट, थ्रू माई DMs, एंड ऑब्वियसली सबका होता है कि एंड आई नो वाई दे आर रीचिंग आउट बिकॉज ऑब्वियसली दे वॉन्ट अ जॉब, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट पार्ट, बट इफ यू आर रीचिंग आउट विद हाई, हेलो एंड कैन यू हेल्प मी फाइंड अ जॉब, राइट, तो ये सारे मैसेजेस ना आपको कभी भी लाइफ में कभी हेल्प नहीं करेंगे किसी भी तरीके की नेटवर्किंग करने में, ठीक है, ये बहुत सिंपल है। एंड मैं इसका अगेन अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ बिकॉज आई एम रियली मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट आई हैव बीन रियली गुड इन नेटवर्किंग, एंड उसका रीज़न ये है कि आई मेक श्योर that at this stage as well, if I am reaching out to someone random I don't even know, first of all I am going through the profile, मैं स्टार्टिंग के कुछ सेकेंड उसकी प्रोफाइल को देखने में लगा रही हूँ rather than डायरेक्टली शूटिंग अ मैसेज और डायरेक्टली सेंडिंग अ इनवाइट और कनेक्शन रिक्वेस्ट, जबकि आई एम ऑलरेडी वेरी फेमस ऑन लिंक्डइन, मेरी कोई प्रोफाइल देखेगा तो चांसेस आर वेरी हाई कि वो एक्सेप्ट कर ही लेगा, बट स्टिल आई मेक श्योर कि आई एम गोइंग थ्रू द प्रोफाइल, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट पर्सन इज लुकिंग फॉर, या पर्सन के उसके प्रोजेक्ट्स क्या, एक्सपीरियंस क्या, या फिर देयर इज अ कॉमन इंटरेस्ट, राइट, and then I send a request, but before sending a request I send a small message. I say, hey, hi Anshika, I saw that we are connected through this mutual connection, or I saw that you are also interested in podcasting, or you are also an influencer, would love to connect with you, right? तो वो जो कनेक्शन स्पार्क है या फिर वो जो आपका वो आइस ब्रेकर है, वो आपने आइस ब्रेक किया, यहाँ पे आपने बोला कि, और सामने वाले को भी समझ आया कि ये रैंडम कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं है, इसने मेरी प्रोफाइल देखी है, द पर्सन हैज गिवन सम टाइम टू एक्चुअली गो थ्रू माई प्रोफाइल एंड देन सेंड मी अ कनेक्शन रिक्वेस्ट, वंस द पर्सन एक्सेप्ट, अब आगे आपके ऊपर है कि आप, क्योंकि आपका गोल है ये जॉब लेना, रेफरल लेना, ऑब्वियसली रिक्रूटर्स के पास आप क्यों जाओगे, रेफरल लेने के लिए, तो अगर आप सीधा सीधा उसके बाद कह रहे हो कैन यू गिव मी अ रेफरल, कैन यू गेट मी अ जॉब, तो उससे जॉब नहीं मिलेगी। अब आपको क्या करना है, पहली बात तो देखना है कि रिक्रूटर इज हायरिंग फॉर अ रेलेवेंट रोल और नॉट। अगर मैं जावा डेवलपर के लिए हायर कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास जावा डेवलपर की स्किल्स ही नहीं है, तो पहली बात तो मेरा रिएक्शन होगा कि आप मुझे रीच आउट क्यों कर रहे हो, ठीक है, चलो आपने रीच आउट कर भी लिया, तो पहली बात मैं तो आपके रेलेवेंट प्रोफाइल के लिए हायर ही नहीं कर रही, तो आपका क्या होमवर्क है, आप जाओ कंपनी वेबसाइट पे रोल देखो जो आपकी प्रोफाइल के लिए रेलेवेंट है, एंड उसका जॉब आईडी यूज करके रीच आउट करो और बोलो, हे निकिता, आई नो दैट यू आर हायरिंग फॉर जावा डेवलपर, बट आई सॉ that your company is hiring for this role as well, which is a relevant role for my profile, and these are the top 3 reasons that why this role is relevant, and then अपना resume attach कर दो, would love to see if you can give me a referral or you can connect me with someone else in the company। अब आपने अपना पूरा मैसेज इतना क्लियर बना दिया कि हाँ आप जावा डेवलपर के लिए अप्लाई नहीं कर रहे, बट स्टिल क्योंकि मैं उस कंपनी में हूँ तो आप मुझे रीच आउट कर रहे हो, लेकिन आपने अपना होमवर्क करके आपने रोल ढूंढा जो आपकी प्रोफाइल के लिए रेलेवेंट है और आपने मुझे वो दिया और अपना रिज्यूमे भी अटैच कर दिया, तो आपने एंड टू एंड सब कर दिया, रैदर देन मी गोइंग बैक एंड फोर्थ कि अच्छा अपना रिज्यूमे दो, अच्छा रोल बताओ, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है, कोई इतना टाइम नहीं देने वाला जब तक आप बिल्कुल ही पर्सनली किसी को नहीं जानते, रैंडम पर्सन आपके लिए इतना एफर्ट नहीं करेगा, मतलब अगर आई एम जस्ट सेइंग द रियलिटी, बट ये रियलिटी है, तो अपना होमवर्क करो, अच्छे तरीके से ढूंढो एंड देन रीच आउट टू पीपल एंड पीपल विल हेल्प, एंड एक्चुअली मुझे हेल्प मिली, मतलब रेफरल से आई जस्ट गॉट इंटरव्यू कॉल, आई मेट द पार्टनर डायरेक्टर लेवल पीपल कंपनी एंड आई एक इंटरव्यू कॉल में आई गॉट द ऑफर, एंड एक्चुअली ये हुआ है, तो आई कैन से एंड वाउच फॉर इट कि नेटवर्किंग इज रियली रियली हेल्पफुल, सो मेक श्योर दैट you're utilizing your words, you're utilizing your message and you're not wasting it, मैं कनेक्शन भेज दिया, मैसेज भेज दिया, रिप्लाई ही नहीं आया तो वेस्ट हो गया ना, तो उसका कोई पॉइंट ही नहीं है। मेक सेंस। जब आपको इतने सारे बंदे रेज्यूमेज भेज रहे होते हैं, आप इतने सारे बंदों का लिंक्डइन प्रोफाइल देख रहे होते हो, तो व्हाट आर दो सम थिंग्स जिसकी वजह से एक बंदे का लिंक्डइन प्रोफाइल या रेज्यूमे स्टैंड आउट कर जाता है? तो स्टैंड आउट करने के लिए ऑब्वियसली पहली बात तो आपको टॉप टू बॉटम अपना प्रोफाइल अपडेट रखना पड़ता है। अगर आप
मेरे को रीच आउट करो एंड आपका प्रोफाइल ऑब्वियसली मैं देखूंगी, मतलब लॉट ऑफ पीपल, एक तो मुझे नहीं पता कि लोगों को एनालिटिक्स पता है या नहीं पता लिंक्डइन में, बट ऑब्वियसली देयर इज अ डैशबोर्ड जो बताता है कि कितने व्यूज़ आए, किसने व्यू किया, क्या हुआ, राइट, आपकी प्रोफाइल पे वो सब पता चलता है। तो लेट से मुझे मैसेज आया, मैंने आपका प्रोफाइल देखा। अब अगर आपका प्रोफाइल बिल्कुल खाली है, कुछ लिखा ही नहीं है, आपने सिर्फ मतलब काफ़ी लोग, मैं ये रियलिटी बता रही हूँ कि लोग लाइक काफ़ी बार तो चलो जॉब टाइटल एटलीस्ट कुछ लोग डालते हैं, बट कुछ लोग तो वो भी नहीं डालते। मतलब उनका ऐसा है कि 10 साल पहले प्रोफाइल अपडेट हुआ था, उन्होंने प्रोफाइल अपडेट ही नहीं है, बस बना दिया एंड दे आर जस्ट लाइक छोड़ दिया है, ऐसा वाला सीन है। कुछ लोगों का ऐसा है कि थोड़ा बहुत अपडेट कर दिया इधर से उधर, लाइक टाइटल डाल दिया, जॉब सॉफ्टवेयर इंजीनियर डाल दिया, इंटर्न डाल दिया, बट पता ही नहीं है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप कर क्या रहे हो। लाइक आई हैव नो, लाइक इवन इफ आई एम हायरिंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगर मुझे पढ़ना है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्चुअली आपका काम क्या है, आपने क्या इम्पैक्ट किया, आप क्या रोल है आपका एक्चुअली कंपनी में, अगर आपने कुछ लिख ही नहीं रखा वहाँ पे, तो अदर देन कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो चांसेस आर वेरी वेरी लेस कि अगर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो रियली आपको स्टैंड आउट करने के लिए आपको वो चीज़ें वहाँ पे हाईलाइट करनी पड़ेंगी अच्छी तरीके से। आपको अपने सर्टिफिकेशन डालने पड़ेंगे, आपको अपने स्किल्स डालना पड़ेगा, आपको अपने कीवर्ड्स डालने पड़ेंगे। कीवर्ड्स डालने से ऑब्वियसली आप रिक्रूटर के सर्च इंजन में आओगे। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कितने लोगों को कीवर्ड्स पता है या नहीं पता, बट हर जॉब डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स होते हैं और वो कीवर्ड्स को यूज़ करके रिक्रूटर्स प्रोफाइल्स को ढूंढता है एंड उसी कीवर्ड्स को यूज़ करके आपका रिज्यूमे भी पिक होता है जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो। तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके जो कीवर्ड्स हैं वो आपके प्रोफाइल में भी, लिंक्डइन में भी हैं, आपके रिज्यूमे में भी हैं एंड वो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच हो रहा है। राइट राइट राइट, बिल्कुल सेंस बना रहा है। मतलब आपकी बातों से जो मुझे समझ आ रहा है कि आप लिंक्डइन प्रोफाइल में चीज़ें ढंग से ऐड करो, स्किल्स बताओ, आपने क्या क्या एक्सपीरियंस करे हैं अभी तक, क्या सर्टिफिकेशन करी हैं, सारी चीज़ें आप लिंक्डइन प्रोफाइल में कायदे से ऐड करो। सब पूरा 5 स्टार प्रोफाइल होनी चाहिए। लाइक मैं वही बोल रही हूँ कि लोगों को समझ नहीं आता है कि कितना लेवल तक प्रोफाइल अपडेट करें, बट मेरा क्वेश्चन लोगों से है कि अगर प्रोफाइल में इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं और अगर आप अपडेट कर दोगे तो कोई नुकसान, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि हर छोटी छोटी, लाइक अगर मेरी प्रोफाइल जाके देखोगे तो लोग बोलेंगे कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें क्यों ऐड करी हुई है, राइट। बट मेरा पॉइंट है कि अगर हम वहाँ फीचर है और लिंक्डइन ने डाला हुआ है और बाई चांस उसको डालने से अगर आपको कॉल आती है या आपकी प्रोफाइल इतनी वायरल होती है तो क्यों नहीं डालनी। मतलब लाइक आप चाहते हो कि आपको 20, 25, 50, 1 करोड़ की जॉब मिल जाए, बट आप ये नहीं चाहते कि आप 1 घंटा लगा के उस जॉब के लिए मेहनत करो। तो दैट इज समथिंग विच आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोगों को क्या पुश नहीं देता कि उनको वो प्रोफाइल अपडेट करनी चाहिए या फिर रिज्यूमे पे उतना काम करना चाहिए जो एक्चुअली उनको उतने की जॉब दिलवा सकता है जो उनका ड्रीम है। गॉट इट, सेंस बना रहा है बिल्कुल। जब सैलरी की बात करी तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो कि आप कर रहे होते हो रिक्रूटर के साथ, विच इज़ योर सैलरी नेगोशिएशन। तो सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे रहेगा वो ये रहेगा, इन दिस टाइम जहाँ पे ले ऑफ्स हो रहे हैं, लोग की जॉब जा रही है, इज दिस द राइट टाइम टू नेगोशिएट फॉर योर सैलरी और डिस्पाइट ऑफ दिस यू शुड गो फॉर इट? सो ऑब्वियसली अगर मतलब नेगोशिएशन वैसे भी हर सिनेरियो में करना चाहिए। मतलब आई एम अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ हमेशा से कि सैलरी नेगोशिएशन होना चाहिए कभी भी, चाहे आप कितने भी डेस्पिरेशन में हो, प्लीज़ ऑफर एक्सेप्ट मत एक्सेप्ट करना। एंड उसका एक और रीज़न है कि मेरे पास अभी भी मैसेजेस आते हैं लोगों के, कहते हैं कि हम लो बॉल हो गए, कंपनी ने हमें लो बॉल कर दिया बिकॉज हम डेस्परेट थे तो हमने कुछ भी एक्सेप्ट कर लिया। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब हम नेक्स्ट जॉब के लिए जा रहे हैं तो या फिर हम अपने कुलीग्स को देखते हैं या हम अपने टीममेट्स को देखते हैं, उनकी जॉब हमसे ज़्यादा है और नेक्स्ट जॉब में अगर हम ट्राई कर रहे हैं तो हमारा पैकेज कितना बढ़ेगा, 10%, 20%? ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल 70, 80, 90% जंप हो जाएगा, नहीं, वो तो नहीं हो सकता, राइट। यू विल गेट 20% हाइक, 30% हाइक, दैट्स द मैक्स यू विल गेट इवन इन अ न्यू कंपनी। तो देन द पॉइंट इज कि अगर आप ऑलरेडी लो बॉल्ड हो तो आप नेक्स्ट कंपनी में भी जाके लो बॉल, मतलब यू विल ट्राई टू नॉट गेट लो बॉल्ड, बट बिकॉज आपकी सैलरी अभी इतनी कम है तो आप उसको कितना जंप करा लोगे, राइट। एंड लाइक वो इतने से इतना चली जाएगी, बट अब आपकी वैल्यू इतनी है, अगर आप ऑलरेडी इतने ही हो तो इतने ही जा पाओगे ना, यहाँ तो नहीं आ पाओगे। तो दैट इज अ सिंपल मैथ्स। तो मैं बोलूँगी कि प्लीज़
ये तो किसी भी सिनेरियो में मत करना, क्योंकि मैंने देखा है एंड आई हैव सीन पीपल लाइक रियली स्ट्रगलिंग एंड कमिंग बैक एंड मुझे बोलते हैं कि हम लो बॉल हो गए, अब हम क्या करें, अब हमारे पास ऑप्शन नहीं। तो इन दिस सिनेरियो में हाँ, रिसेशन में ऑब्वियसली कंपनीज के पास ज़्यादा लेवरेज है, वो सच है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको किसी का ऑफर मिलता है तो कंपनी बोल सकती है कि लेना है तो लो, वरना मत लो, अभी रिसेशन चल रहा है। वैसे ही काफ़ी कंपनीज हायर, लेकिन 6 months पहले ऑब्वियसली लोग 4-4 6-6 ऑफर लेकर बैठे हुए थे, तो उनके पास बहुत लेवरेज था कि वो एक ऑफर से दूसरा ऑफर नेगोशिएट कर पाए। अभी यहाँ पे लोगों के पास एक भी ऑफर नहीं है, तो ऑब्वियसली वो कंपैरिजन भी किससे करें, या फिर उनके पास लेवरेज नहीं है। ठीक है, नहीं है, अगर बिल्कुल ही ऐसा सिनेरियो है कि नहीं हमारे पास, जैसे मैंने बोला वीज़ा इश्यूज हैं, या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मनी की प्रॉब्लम है, या फिर कुछ भी ऐसा है कि आपको सच्ची में लो बॉल होना पड़ रहा है, या आपको ऐसी सैलरी लेनी पड़ रही है जहाँ पे आपको लगता है कि अब और नेगोशिएशन नहीं हो सकता, या फिर आई हैव टू गो विद इट, प्लीज़ करो। क्योंकि ऑब्वियसली मैं नहीं बोलूँगी कि बिकॉज ऑफ सैलरी आप जॉब ही छोड़ दो, क्योंकि आपकी नीड है वो अभी, तो वो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपनी जॉब सर्च जर्नी कंटिन्यू रखो। ठीक है, और उसका रीज़न ये मैं बोलूँगी कि अगर आपको लेट्स से नेक्स्ट 1 month में, 2 months में, 3 months में एक और जॉब मिल जाती है, तो आपको अभी वाली सैलरी के बेसिस पे नेगोशिएशन मत करो, जो आपकी पिछली सैलरी थी पिछले क्योंकि अभी तो आप लो बॉल हो गए, तो आप अपनी जो पिछली सैलरी थी आप उस पर थोड़ा और नेगोशिएट कर पाओगे, और अब उतने टाइम पीरियड में आपकी सैलरी जंप हो जाएगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप लो बॉल हुए। लेकिन अगर आप गैप लंबा ले लोगे, लाइक इसी जॉब में अगर आप 1 साल 2 साल बैठे रहे, तो फिर ऑब्वियसली वो जो लो बॉल था वो टाइम पीरियड बढ़ेगा, और आपके लिए वो नेक्स्ट जंप मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। When you do salary negotiation, like I remember जब मैं अपने इंटरव्यू के लिए कर रही थी, this was the hardest round I found, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था क्या कोट करें, कैसे जस्टिफाई करें जो हम कोट कर रहे हैं। तो लाइक क्या एक्चुअल प्रोसेस होना चाहिए जब आप इस राउंड के लिए जा रहे होते हो? हाँ, तो पहली बात तो मैं सबको बोलती हूँ कि एक तो डेटा कलेक्ट करो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने भी लर्न किया है। एक डेटा पे रिलाय मत करो, ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्लासडोर देख लिया तो हो गया, हमने बिलीव कर लिया हम यही सैलरी कोट करेंगे, नहीं। टॉक टू पीपल, लाइक लिंक्डइन पे जाओ, उस कंपनी में ऑलरेडी जो लोग काम करते थे उनको रीच आउट करो, जो काम करते हैं उनको भी रीच आउट करो, और उनसे सीधा सैलरीज ऐसे मत पूछो कि अंशिका मैं इस रोल के लिए हायर हो रही हूँ, मुझे एग्जैक्ट सैलरी बता दो, या तुम्हें क्या मिल रहा है, लाइक कोई नहीं बताएगा, पीपल विल इग्नोर यू, राइट। Just ask them for a range and tell them, hey Anshika, I am getting I got an offer and this is, अपनी भी मत बताओ, उनकी भी मत जानो, बस एक रेंज बोलो कि दिस इज अ रेंज दे आर ऑफरिंग मी, डू यू थिंक इट्स अ गुड रेंज, और कैन यू शेयर विद मी व्हाट रेंज विल बी अ गुड इनफ रेंज फॉर दिस रोल। तो ऐसे पता करो कि वो रेंज पता चले, और आपको फिर पता चल जाएगा कि आप बहुत लो बॉल हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। प्लस ऑब्वियसली देयर आर मल्टीपल अदर वेबसाइट्स लाइक पे स्केल है, कंपैरेली है, levels.fyi, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी आज की डेट में आ चुकी हैं जो एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस कर रही हैं कि सैलरी की ट्रांसपेरेंसी लेकर आ रही हैं। हाँ, लॉट ऑफ पीपल मेरा ये सुनने के बाद सोच सकते हैं जो इंडिया में है कि हमारे पास ऐसे कुछ टूल्स नहीं है या वेबसाइट्स नहीं है, तो उनके लिए ऑब्वियसली ग्लासडोर तो है ही, वो तो वर्ल्ड वाइड है जहाँ पे सैलरीज होती हैं। बट दूसरा पॉइंट है कि आप ऑब्वियसली ट्राई करो कि आप ब्लाइंड यूज़ कर लो, ब्लाइंड आई थिंक इंडिया में भी है, आप उस पर पोस्ट करो और उस पर आप एक्चुअली पूछो कि ये सैलरी मुझे मिल रही है, इज इट अ गुड सैलरी और नॉट। तो ये सब चीज़ें जो हैं जो आपको डेटा कलेक्ट करने में हेल्पफुल मिलेगी, और जब आपको पता चल जाएगा कि ये रेंज कोट कर सकते हैं तो आप जाके बोलो कि ये रेंज, मतलब किसी का रेफरेंस मत बोलो कि ब्लाइंड का रेफरेंस या कोई पर्टिकुलर रेफरेंस, बट जस्ट से कि दिस इज व्हाट एज पर द डेटा आई कलेक्टेड और आई हैव टॉक टू मल्टीपल पीपल, दिस इज the range I'm looking for, would love to see if you can match the range, or would love to see if you want to talk more about it, right? So and और या फिर आप अपना खुद का रेफरेंस दो, आप बोलो कि because of my experience in these areas, based on your job description, I feel that this is the salary I will be more comfortable, or this is a salary which will best suit my role, right? So then when you do all those things, then obviously सामने वाले को भी लगेगा कि अच्छा ये पूरा रिसर्च करके आए हैं, like he or she knows that what they are asking, ऐसे कोई रैंडमली आके बस बोल नहीं दिया कि इतनी सैलरी दे दो। राइट, मेक सेंस। इन आई थॉट इन सिनेरियोज में आप बस ये देख रहे होते हो कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, बट आपके आंसर से मुझे ये समझ में आ रहा है यू ऑल्सो लुक इनटू कि मार्केट इस वक्त लेट्स से 1 और 2 साल वाले एक्सपीरियंस बंदे को कितना पे कर रही है, और प्लस मतलब इट्स ऑल्सो मोर अबाउट कि लाइक मैंने वही बोला कि या तो सेम कंपनी में जाके लोगों को पूछो, या फिर सिमिलर डोमेन की कंपनीज, लाइक फॉर एग्जांपल आपको मेटा से इंटरव्यू कर रही है, मेटा से ऑफर मिल रहा है,
तो आप अमेजोन के लोगों को रीच आउट करो, आप गूगल के लोगों को रीच आउट करो, आप जो सेम लेवल की कंपनीज है, फॉर एग्जांपल EY आया है तो आप PwC के लोगों को रीच आउट करो, आप डिलॉयट के लोग, एंड क्योंकि द थिंग इज क्योंकि ये सब सेम एरिया में है, सेम लेवल के लोगों को लेती हैं, सेम हायरार्की है, तो जो इनका पैकेज होता है या फिर जो इनकी सैलरीज होती हैं वो भी सेम होती हैं। तो आप जो कंपैरिजन होगा आपके लिए इजी होगा करना। जरूरी नहीं है कि आपको डिलॉयट में मिल रहा है तो डिलॉयट के ही लोगों को रीच आउट करो, आप उसी सेम डोमेन में सिमिलर कंपनीज के लोगों को भी रीच आउट कर सकते हो। गॉट इट यार, सुपर हेल्पफुल, मजा आया, काफी मजा आया आपसे बात करके, ये पर्सपेक्टिव जान के आई रियली एंजॉयड थ्रू आउट द कन्वर्सेशन। थैंक यू अंशिका। एंड अगेन लाइक कोई भी जॉब सीकर है, अगर किसी को भी रीच आउट करना है, कुछ भी हेल्प चाहिए लाइक रिलेटेड टू जॉब, करियर, और इनफैक्ट मैंने जैसे बोला कि इनफैक्ट बात भी करनी है, मतलब लाइक नॉर्मल बात भी करके यू जस्ट वांट टू गेट आउट, लाइक चैट टाइप्स करने हैं, तो प्लीज़ रीच आउट। आई एम मोर देन हैप्पी टू चैट, एंड आई थिंक 2 साल से यही कर रही हूँ। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू हेल्प मोर एंड मोर पीपल, एंड आई होप कि थ्रू दिस पॉडकास्ट एज वेल एटलीस्ट मैंने कुछ बताया है जिससे लोगों को इम्पैक्ट पड़े। एंड ऑब्वियसली जो लिंक है, जो मेरी स्टार्टअप है, अगर लोगों को उससे हेल्प मिलती है तो प्लीज़ यूज़ करें वो टूल्स या प्लेटफॉर्म। एंड all the best for your job, or all the best for your journey. Thank you so much. Thank you everyone. We'll meet in another video with new content. आज के लिए इतना ही. Bye bye.